दोस्तों, आपको बता दें, सावन महीने का जितना बेसब्री से इंतजार सभी शिव भक्तों को होता है, तो वह दिन आने में आप कुछ ही समय बचा है। तो आज हम इस वीडियो में सावन सोमवार और सावन महीने से पहले हमें कौन सी चीज है खरीद लेना है, वह सब जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दो, जितना वे साबरी से शिव भक्त हैं, इंतजार करते हैं। कुछ लोग तो सावन के पूरे महीने ही व्रत रखते हैं, पर पूरे सावन का तो जितना जितना पर लगता है, जिसे जितना हो पता है, जितना जो सक्षम है, उतने लोग भगवान की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। और इस महीने में सोमवार कितने पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सावन सोमवार में कितनी सोमवार पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं, कौन सा सोमवार किस डेट को पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे। वैसे तो सावन सोमवार हमेशा कर ही पड़ते हैं, पर कभी कभी पंच भी पड़ जाते हैं। परंतु इस सावन सोमवार में जो कि 2025 में पड़ रहे हैं, वह कर ही पड़ रहे हैं। आपको वीडियो के अंत में विस्तार पूर्वक बताएंगे, आपको देख लीजिएगा। कुछ लोग मतलब 5 रखना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा 5 पूरा करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया सावन के व्रत का नियम। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। सावन का महीना शुरू होने से पहले कुछ चीज आप मंगाकर प्लानिंग करके रख लीजिए। पहले तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजों की आपके घर में होना ही चाहिए। गंगा जल। गंगा जल सावन के महीने में घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गंगा जल के पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो आप गंगा जल पहले ही मंगाकर रख लीजिएगा। और अगर आपके घर में पहले से ही रखा हुआ है तो अति उत्तम है। अपने घर में गंगा जल जरूर रख लीजिए, बहुत ही मतलब नहीं है। कभी किसी दिन गंगा जल रहेगा तो सभी परिवार मिलकर या खुद जाकर गंगा जल थोड़ा सा साधारण जल में मिलाकर आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आप लोग गंगा जल जरूर कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लीजिए। चलिए अब दूसरी चीज भी जान लेते हैं। दूसरी चीज वह है कि अगर आपके घर में शिवजी की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है, तो आप बाएं मार्केट से जरूर खरीद लीजिएगा। और अगर आप मार्केट से न खरीद रहे हैं तो किसी मंदिर से खरीदें, तो वह ज्यादा उत्तम रहेगा। और आप एक छोटी सी शिवलिंग भी उसके साथ जरूर खरीदें, क्योंकि इसकी पूजा करना भी जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने में अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, दूध से ही अभिषेक करते हैं। अगर आपके घर में दूध भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर भी अभिषेक करते हैं, तो समझी यह शिव भक्त आपसे बहुत ही ज्यादा प्रश्न होते हैं और आपको हमेशा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, सावन के महीने से पहले आप एक और चीज जो कि सावन के लिए बहुत जरूरी है, खासकर उनसे भक्तों के लिए जो व्रत रखेंगे, तांबे का लोटा। तांबे का लोटा आप पहले ही जरूर खरीद लें। अगर आपके घर में पहले से ही है तो ना खरीदे, आप उसका ही उसे कर सकते हैं और उसकी अच्छी तरीके से साफ करके पहले ही आवश्यक रख ले। तांबे के साथ एक पीतल का लोटा भी आप खरीद सकते हैं, अगर आप चाहे तो। और अगर आप ना करना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, आप तांबे के लोटे से भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दो, तांबे से शिवजी को केवल जल आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मीठी चीज डालकर या दूध डालकर आप अभिषेक नहीं कर सकते। लेकिन करने वाले इससे कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उसमें आप जैसे हो रही है चीनी वगैरह डाल देते हैं तो मदीना के समान हो जाता है। दूध को भी कुछ लोग डालकर तांबे से नहीं करते हैं। तो अब देख लीजिएगा, पीतल का ही खरीदनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। नंबर 4, यह खासकर महिलाओं के लिए है, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक माना जाता है। तो हर रंग कितना महत्वपूर्ण है, यह तो आप जान ही चुके हैं कि हर रंग मन में खुशी और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि हर रंग महादेव को अत्यंत पसंद है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे सावन में हरे रंग के वस्त्र पहना है, तो महादेव उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अब तक आप समझ ही चुके हैं कि हर रंग हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हर रंग मतलब महादेव के लिए मान्य जाना माना रंग, सूट साड़ी वगैरह, चुनरी प्रिंट सावन में हरे और गुलाबी हो। नीला पीला चुनरी का बहुत अधिक महत्व है। रेडी करके रख लीजिए, पूरे सावन कोशिश कीजिएगा।
हरा गुलाबी लाल पीली चुनरी। एक और जरूरी बात, अगर आप हो सके तो जो सावन के 4 सोमवार पड़ रहे हैं उन 4 सोमवारों में आप हर रंग जरूर पहने। अगर पूरे महीने संभव नहीं है, कोई व्यक्ति पूरे महीने नहीं पहन पाता है, तो उनके लिए भी बता देते हैं कि अगर पूरे महीना आप हरे रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, पीले रंग के वस्त्र नहीं पहन सकते, तो आप उन 4 सोमवार, क्योंकि महादेव के लिए माने जाते हैं, तो आप उन 4 सोमवारों में भी हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और उन वेस्टर्न को पहनकर ही पूजा करें। अगर आपके पास सारे रंग के वस्त्र न हो तो आप पहले ही सिलवा लें। और एक और जरूरी बात, भक्तों, अगर आपके घर में कोई मांस मुद्रा का सेवन करता है तो आप सावन महीना शुरू होने से पहले एक और चीज पहले ही खरीद लें। अगर आपके घर में 2 चूहे वगैरह नहीं है, एक ही चूल्हा है और इस पर मांस मुद्रा का सेवन खाने के लिए बनता है, तो आप ऐसा न करें, क्योंकि सावन का महीना पूरे साल भर में एक बार आता है, तो हमेशा नहीं करना चाहिए। भक्तों, आप एक चूल्हा अलग से खरीद ली और जैसे आपका व्रत फरार वगैरह खाना जो भी बनता है आप उसे पर बना लें, क्योंकि व्रत भारी को जी चूल्हे पर आपका मांस वगैरह बनता है, उसे चूल्हे पर फरार वगैरह नहीं बनना चाहिए। तो आप एक छोटा सा चूल्हा या फिर ओवन खरीद सकते हैं, आपके लिए उत्तम होगा। और अगर आपको उससे संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको उसका रिप्लाई अवश्य देंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बखूबी से देंगे। तो भक्तों, आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके सवालों का जवाब दें। दोनों चीज बनाने चाहिए, वर्णन नहीं बननी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा ना, उसे पर बनानी चाहिए। अलग बर्तन रखिए, सेपरेट चूल्हा रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। इंडक्शन चूल्हा वगैरह ले लीजिए, इसका 1-2 बर्तन ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा लिमिट में आप खरीदनी है। और नॉनवेज वगैरह सावन में बिल्कुल मत खाएगा। जिनको भी का जो कहते हैं तो खाने नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए जो कहते हैं किसी के घर में लहसुन प्याज ही नहीं पड़ता है, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आप लोग जरूर बताइएगा। और अगली चीज आपको क्या खरीदनी है कि चूड़ी वगैरह, हरी चूड़ी और लाल चूड़ी रख लीजिएगा। पहले सोमवार के दिन ही माता गौरी को चढ़ा देनी है और चढ़कर पूरे सावन में हरी चूड़ी पहननी चाहिए। अगल बगल मतलब आगे पीछे आपको लाल चूड़ी भी माता पार्वती के लिए डाल सकते हैं। और हर तो शिव जी को हमारे पसंद है। भोले बाबा, ये भोले बाबा को तो हरी और लाल चूड़ी आपको जहां कहीं भी जाते हैं, अगर कांच की चूड़ियां दिख जाती हैं तोहरा खरीद कर जरूर रख लीजिएगा। पहले का रखें और माता को चढ़कर हमें खुद धारण करनी है। क्लियर हो गया। और एक और जरूरी बात, महिलाओं के लिए, आप जब भी सावन सोमवार का व्रत करें और उसे दिन पूजन करें तो आप 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें, क्योंकि इससे पति की उन्नति और तरक्की होती है। महिला अगर सावन सोमवार के दौरान पूरा 16 श्रृंगार का श्रृंगार करके पूजन करती है तो महादेव उनसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और आप सावन सोमवार में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं उनमें से किसी एक सोमवार के दिन आपको माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना है। और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वह है सिंदूर। सिंदूर आप माता रानी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इससे माता रानी आपकी सुहाग की रक्षा करेगी और हमेशा आपके सुहाग के ऊपर अपनी कृपा वर्षा आएगी। सावन से पहले भगवान शिव जी के लिए आप लोग चंदन वगैरह या रोली भगवान के लिए जरूर खरीद लें। लाल चंदन भी ले सकते हैं। पूजा के दुकान पर आपको सभी प्रकार की चीज मिल जाएगी। सावन की पूजा से संबंधित जीजा भी हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज है सावन के महीने में पूजा करने के लिए जरूरी होती है। चलिए वह छोटी छोटी चीज भी जान लेते हैं, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। कंफ्यूजन बनी रहती है। अगर हम पहले ही ऐसा खरीद कर रख लेते हैं तो हमें पूजा करने में कोई भी बाधा नहीं आती और पूजा बिल्कुल आसान तरीके से सफल हो जाती है। कुछ चीज होती हैं जो आपको पहले ही खरीद कर रखना होती है। वक्त तो कुछ चीज होती है जो आपको हाल ही खरीदना होती है। जैसे कि दूध दही है तो वह आपको उसी दिन खरीदना होता है, पर हम आपको वह चीज बता देते हैं जो आपको पहले ही खरीदना है। जय किसकी? शहद। शहद भक्तों आपको पहले ही खरीद कर रख लेना है, क्योंकि शहद भगवान शिव के लिए अति उत्तम माना जाता है।
उनकी पूजा के दौरान शहर का प्रयोग जरूर किया जाता है और शक्कर भी आपको पहले ही खरीद लेना है। उसके बाद चावल आपको पहले ही खरीदना है और उसके बाद आपको दीपक, मिट्टी का जो दीपक होता है वह पहले से ही खरीद कर रख लेने हैं। और एक और जरूरी चीज जानू, जो सफेद कलर का कलवा होता है उसे जानुओं के नाम से भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ के वस्त्र के रूप में उन पर चढ़ाया जाता है भक्तों। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 2025 में सावन सोमवार कितने पड़ रहे हैं और कितनी तारीख को पड़ रहे हैं, तो चलिए अब वह भी जान लेते हैं कि सावन सोमवार कितने पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं। तो यह तो हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि 11 जुलाई से सावन का जो महीना है वह शुरुआत हो रहा है, यानी कि प्रारंभ हो रहा है। उसे दिन शुक्रवार पड़ रहा है और सावन जो महीने की समाप्ति है वह 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही हो रही है। यहां पर सावन सोमवार के जो व्रत है वह कर पड़ रहे हैं और श्रावण सोमवार व्रत की जो तारीख के हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहले जो सावन सोमवार है वह 14 जुलाई 2025 के दिन सोमवार को और सावन का दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 के दिन सोमवार को पड़ेगा। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025 के दिन पड़ेगा, जबकि चौथा श्रावण सोमवार 4 अगस्त 2025 सोमवार के दिन चौथ सावन सोमवार पड़ेगा। तो वह तो यह थी वह सावन सोमवार से संबंधित जानकारी जो कि हमने आपको बताई। आप जान लेते हैं कि जो दक्षिण भारत में कुछ राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में सावन की शुरुआत कब से हो रही है, तो वहां पर सावन की शुरुआत 25 जुलाई 2025 शुक्रवार से हो रही है और सावन की समाप्ति 23 अगस्त 2025 के दिन शनिवार को होगी। और यहां पर सावन सोमवार के जो 4 व्रत पड़ेंगे और सावन व्रत की तारीख है इस प्रकार है। 28 जुलाई 2025 के दिन सावन का पहला सोमवार व्रत पड़ेगा। 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार को दूसरा सावन सोमवार का व्रत पड़ेगा। 11 अगस्त 2025 के दिन सावन का तीसरा सोमवार व्रत पड़ेगा। 18 अगस्त 2025 के दिन सावन सोमवार का चौथा शंबन सोमवार व्रत पड़ेगा। दोस्तों, तो एक ही दक्षिण भारत से संबंधित सावन सोमवार से संबंधित जानकारी। भक्तों, वीडियो के अंत में जाते जाते अब सावन माह में हम आपको एक ऐसा उपाय बता देते हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो समझो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। आपको सावन के महीने में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं उन 4 सोमवारों में गौ माता को एक चीज जरूर खिलानी है। आपको गौ माता से संबंधित यह जानकारी कोई नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ हमारा हिंदू टीवी चैनल नया योग टीवी ही आपको यह जानकारी बताए। तो भक्तों, आपको जो 4 सोमवार है उन 4 सोमवार के दिनों में आपको सुबह जो माता है बहाने रोटी बनाती है, उन माताएं बहनों को सुबह जिस दिन सोमवार पड़ रहा है उसे दिन 1 रोटी बनानी है गौ माता के लिए और उसे पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना है। इससे उन्हें पूरे सावन सोमवार का फल मिलेगा और साथ ही भगवान शिव उनको सदा सुहागन और सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी देंगे। साथ ही उनके पति की जीवन में अड़चन, आर्थिक तंगी, कर्ज से परेशान, उन सबको दूर करेंगे। तो सभी माता और बहनों को यह उपाय जरूर ही करना है, इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, सावन महीने से संबंधित आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो एक लाइक अवश्य कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आगे हम आपके लिए और भी इसी तरीके की जानकारी कात्रज करके लाएंगे, तो आप एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती जरूर रखें।